नमस्कार, मैं अजीत वर्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं बताया था कि मैं रीजनिंग की क्लास ले चुका हूँ, दूसरे क्लास में आपको लेकर हाजिर हूँ। तो आपके सामने हम डील करेंगे रीजनिंग के बारे में, ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है और इसके साथ साइलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या होता है। तो ब्लड रिलेशन में कुछ चीजें जो फंडामेंटल चीजें हैं उसको हम बता देते हैं, और लेकिन इसके साथ साथ आपका जो साइलोगिज्म के अंदर जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो दोस्तों याद रखेंगे कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई डाउट नहीं हो उसको निष्कर्ष बोलते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं हो उसको हम निष्कर्ष बोलते हैं। इसको जानने से पहले ब्लड रिलेशनशिप में कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे हम आपको बता देते हैं ब्लड रिलेशन में क्या क्या आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है, ब्लड रिलेशन में अगर आप ऐसे फिगर ड्रा करते हो, इस फिगर ड्रा करने के बाद इसमें दो चीजें हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हम लोग हेड, और ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है, जैसे समझना पड़ता है इसको। आखिर कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं बोले का क्वेश्चन में कि ए बी का भाई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें क्या है, ए बी और भाई तीन चीज है। ए अलग है, बी है और भाई, तीन चीजें हैं। इस तीनों को कहां पे रखना है उस पर ध्यान रखेंगे। तो देखो सबसे पहले जो है, तो है किसकी चर्चा हो रही है, ए की। तो जो है रहेगा यहाँ पे होगा जिसके बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ए है, किसका है, बी का। तो ये कहाँ पे होगा, ये यहाँ होगा, और क्या है, भाई, यानी कि यहाँ होगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इस तरह से अगर डायरेक्शन में लिखते हैं, इस तरह से एक सिंपल लॉजिक से इस तरह से लिखते हैं, तो जिसका है, ठीक है, अगर सपोज करते हैं जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी का भाई है, क्लियर है, ए जो है बी का भाई है, यानी है किसके लिए आया है, ठीक है, ए के लिए आया है। तो जिसके साथ है लगा होगा, ठीक है होगा, है जिसके लिए आएगा उसको आप यहाँ रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका संबंध रखेंगे, क्या संबंध है, रिलेशन रखेंगे। और यहाँ पे आपका क्या है, जिसका है, जिसके साथ क्या लगा रहेगा, जिस वर्ड के साथ का लगा रहेगा उसको पे यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब सवाल है इसमें कितने प्रकार की होती है। इसमें बहुत से प्रकार का होगा। जैसे भाई है तो समान रिलेशन हो गया, अगर भतीजा है तो एक पीढ़ी नीचे हो गया, अगर कोई चाचा लग रहा है तो एक पीढ़ी ऊपर हो गया, दादा लग रहा है तो दो पीढ़ी ऊपर हो गया। इसकी चर्चा हम करते रहे हैं आपके सामने कि आखिर ये कैसे होगा। देखिए इसमें दो चीजें, तीन चीजें और हैं जिसको हम बता देना चाहते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर समान पीढ़ी की बात हो रही हो, सबसे पहला पॉइंट में आपका है कि अगर समान पीढ़ी हो, समान पीढ़ी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं हूँ, हमारा भाई जो रहेगा वो समान पीढ़ी का है, हमारा साला जो रहेगा समान पीढ़ी का है, हमारा वाइफ जो होगा वो भी समान पीढ़ी का होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समान पीढ़ी का। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस तरह की डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह के डायरेक्शन इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे ए बी का साला है, ठीक है, तो इसको इस डायरेक्शन से दर्शाएंगे। कौन है साला, साला है कौन इसमें, अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं तो है किसके लिए आया है, किसके लिए आया है दोस्तों, तो है ए के लिए आया है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसके लिए आता है उसको हम टॉप पे रखते हैं। तो क्या क्लियर, इसके साथ क्या है, रिलेशन में क्या है, यहाँ रखेंगे क्या, साला, और इसके साथ किसका साला है, जिसके साथ का लगा हुआ है, तो का किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ। यहाँ पे किसको रख देंगे, बी को। समान पीढ़ी की जब बात होगी तो इस डायरेक्शन से ऐसे डायरेक्शन करेंगे। लेकिन अगर एक पीढ़ी ऊपर की अगर बात होगी, एक पीढ़ी ऊपर करने का मतलब क्या है, जैसे देख लो, ठीक है, अपने से ऊपर पीढ़ी की बात होगी, तो अपने से ऊपर पीढ़ी की अगर बात होगी तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक पीढ़ी ऊपर। तो एक पीढ़ी ऊपर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए बी का पिता है, पिता हम मतलब क्या, हमारे से एक रिलेशन ऊपर। ठीक है, तो इसमें कंडीशन में, इसमें कंडीशन, इसमें आपका जो एरो का चिन्ह ड्रा करेंगे ऊपर की तरफ, एक पीढ़ी ऊपर की तरफ। अब इसमें अगर दर्शाना होगा ए बी का पिता है, तो जानते हैं रिलेशन कहाँ पे रखते हैं, इसका जो बॉडी है उसके ऊपर पिता रखेंगे। किसका है, बी का, तो जिसका रहेगा उसको नीचे रखेंगे, और ए है, ए को कहाँ रखेंगे, ए। अब इसमें आपको क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि यदि ए बी का पिता है तो बी ए का क्या लगेगा, ठीक है, तो आपके अनुसार बोलेंगे जब ए पिता है तो बेटा लगेगा। क्या बी के बारे में आपको बताया है कि लड़का है कि लड़की, नहीं बताया है, तो दोनों कंडीशन हो सकता है।
ये आपका बेटा भी हो सकता है और इसके साथ साथ बेटी भी हो सकती है। तो यही कंफ्यूजन होता है कि अगर ए बी का पिता है तो बी जो है ए का क्या लगेगा, आप लोग बोलेंगे यानी कि बेटा लगेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बी के बारे में आपका जेंडर डिसाइड नहीं है। जेंडर कहने का मतलब क्या होता है, बी क्या है, लड़का है या लड़की है, इसके बारे में क्लियर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक पीढ़ी ऊपर के लिए इस तरह से ड्रा करेंगे। एक पीढ़ी जब भी ऊपर होगा तो एक पीढ़ी के लिए, एक पीढ़ी ऊपर के लिए ये वाला फिगर ड्रा करेंगे। ठीक है, यानी दूसरा कंडीशन में क्या है, जब एक पीढ़ी ऊपर हो, एक पीढ़ी जो है ऊपर के लिए, तो एक पीढ़ी ऊपर के लिए आपका ये फिगर ड्रा करेंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रा करेंगे। इसके साथ साथ एक पीढ़ी अगर सपोज करते हैं 2 पीढ़ी ऊपर होगा, तो दूसरा कंडीशन में हो गया। तीसरा कंडीशन में देखेंगे, तीसरे कंडीशन के लिए, तीसरे कंडीशन के लिए अगर देखें, सपोज करते हैं एग्जांपल के तौर पे, जो ए जो है बी का दादा है, ये कितनी पीढ़ी ऊपर हो गई, 2 पीढ़ी ऊपर हो गया। जब 2 पीढ़ी अगर ऊपर हो गया दोस्तों, तो 2 पीढ़ी ऊपर कहने का मतलब क्या है। अब इसके लिए हम कैसे फिगर ड्रा करेंगे, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, या तो आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं ऊपर की तरफ, बीच में एक डैश रहेगा, यानी एक जनरेशन गैप है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी का क्या है, दादा है, ए बी का दादा है, तो यहाँ पर हम किसको रखेंगे, इसका दादा है बी का, एक बीच में गैप हो गया। तो अब आपसे पूछ दिया जाए कि ए बी का अगर दादा है तो बी जो है ए का क्या लगेगा, तो आप बोल देंगे कि पोता लगेगा। क्या बी के बारे में बताया है कि लड़का है कि लड़की, नहीं बताया है। तो अगर लड़का बता देगा तो पोता हो जाएगा, लड़की अगर बता देता तो पोती हो जाती। ठीक है, तो एक जनरेशन ऊपर के लिए हम ये फिगर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर 2 जनरेशन ऊपर होगा तो 2 फिगर को लेकर हम ऊपर दर्शाएंगे। लेकिन अब आते हैं नीचे के लिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन में अगर हो सकता है कि ए जो है, इस तरह से क्वेश्चन होगा कि ए बी का क्या है, ए बी का बेटा है, बेटा है। गौर करेंगे दोस्तों, अगर ए बी का अगर बेटा बोलेगा तो बेटा एक जनरेशन नीचे हुआ। हमारा जो जनरेशन चल रहा है, इस जनरेशन से एक जनरेशन नीचे है, तो नीचे है कि उसके लिए फिगर कैसे ड्रा करेंगे, वो फिगर ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन होगा, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे रिलेशन में वही चीज होगा। ठीक है, किसका है, किसका है, ए जो है किसका है, बी का है ना, तो बी को, ए को यहाँ रखेंगे। हम बताए कि जब भी आपका है जिसके साथ है, जिसके लिए है जो इस्तेमाल हुआ है, वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ए के लिए, तो जो है वो तीर के सबसे ऊपर रहेगा, है। लेकिन किसका है, बी का। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए, यदि ए बी का बेटा है तो बी ए का क्या लगेगा, तो आप बी ए का क्या लगेगा, आप बोल देंगे बाप लगेगा। ठीक है, ये बताओ बी के बारे में पता है कि बी है कौन, लेडीज है या जेंट्स, तो बी के बारे में पता ही नहीं है कि बी लेडीज है या जेंट्स है, तो इससे साफ जाहिर है कि माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाती है। एक दूसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन है। 5वें कंडीशन में अगर बोल देते हैं दोस्तों कि अगर ए बी का क्या है, जिसको बोलते हैं पौत्र है, पौत्र मतलब पोता। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ऐसे फिगर ड्रा नहीं करेंगे, 2 डायरेक्शन पर लेकर इसको नीचे की तरफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन होगा, एक रिलेशन होगा, यहाँ पर रिलेशन में कौन होगा आपका, अगर यहाँ पे लिख देंगे पौत्र होगा, और इसके साथ साथ किसका है, तो किसका है, ठीक है, बी का। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन इसमें करनी, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसी तरह से डील करेंगे। अगर पौत्र की बात हो गई तो ऊपर की बात हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके में एक कुछ नोट लिखा देते हैं कि देखिए, इसमें कुछ नोट लिखा देते हैं ताकि आप लोग के लिए फायदा कर जाए कि अगर समान एज का होगा, यानी कि समान रिलेशन में कौन कौन आता है, समान रिश्तेदारी में, समान रिश्तेदारी में कौन आएगा, सबसे पहले क्या है, भाई है, बहन है, पत्नी है, इसके साथ साथ क्या है, साला है, साली है, और इसके साथ और क्या हो सकता है, चचेरा में मेरा जो भी है वो भाई लगेगा, भाई होगा, बहन होगा,
इसके बाद ममेरा फुफेरा जो भी हो, भाई अगर लगता है इसको हम बोलते हैं समान रिलेटिव रिश्तेदारी। तो इसके लिए कौन सा फिगर ड्रा करेंगे? इसके लिए फिगर ड्रा करेंगे आपका ए वाला। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ आते हैं, अगर एक रिश्तेदारी एक पीढ़ी के ऊपर की अगर बात हो, एक पीढ़ी ऊपर, अगर एक पीढ़ी ऊपर की अगर बात होती है तो आप खुद जानते हैं कि एक पीढ़ी हमारे से एक जनरेशन जो भी लेना है खुद से लेना है। हमारे से एक जनरेशन ऊपर कौन कौन होंगे? तो हमारे से एक जनरेशन ऊपर कौन होंगे दोस्तों? हमारे से एक जनरेशन ऊपर के लिए देखें क्या लिखेंगे, हमारे से एक जनरेशन ऊपर कौन कौन है? जैसे पिता होंगे, माता होंगे, सास होंगे, ससुर होंगे, इसके साथ साथ आपका सास होंगे, ससुर होंगे, ये माता पिता, इसके बाद मामा होंगे, मामी हो गई, मौसा होंगे, मौसी होगी, चाचा होंगे, चाची होंगे। इसके अलावा जो भी समान इसमें आपको लगता है वो आपको क्या है, समान रिश्तेदारी को दर्शाता है। तो समान रिश्तेदारी के लिए हम लोग ये कौन सा फिगर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग फिगर को इस्तेमाल करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे इस तरह का। ठीक है, यह आपका दूसरा कंडीशन हो गया। अगर इसके बाद तीसरे कंडीशन की जब बात आती है, तीसरे कंडीशन में कौन कौन होगा? तो एक जनरेशन, अगर इसी को हम लिख देते हैं, एक पीढ़ी नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं दो पीढ़ी जब ऊपर होगी, दो पीढ़ी ऊपर होगा। दो पीढ़ी मतलब हमारे से जनरेशन से दो पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है। तो दो पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आएगा? देखेंगे दोस्तों, दो पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आएगा? तो दो पीढ़ी ऊपर में कौन है? सबसे पहले क्या है आपका? दादा होंगे, दादी होगी, इसके साथ साथ नाना होंगे, नानी होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमसे दो जनरेशन ऊपर, ठीक है, एक ऊपर के। इसके लिए फिगर कौन सा ड्रा करेंगे? इसके लिए फिगर ड्रा करेंगे और इस तरह का, बीच में एक जनरेशन गैप रहेगा और इस तरह के फिगर ड्रा करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए दो जनरेशन। अब इसके नीचे के लिए बात करते हैं, ऊपर की चर्चा हो गई, अब नीचे की हम बात करते हैं। नीचे के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? नीचे के लिए इस्तेमाल करेंगे कि एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब एक पीढ़ी नीचे की बात हो रही है तो हमसे जस्ट एक पीढ़ी नीचे, तो हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन है? इसके नीचे साफ लिखेंगे, क्या होगा? बेटा होगा, बेटी होगी, इसके साथ साथ क्या होगा? दामाद होगा, और क्या हो सकता है? जिसको पतोह बोलते हैं वो भी हो सकता है। एक जनरेशन और नीचे क्या हो सकता है? भतीजा होगा, भांजा होगा। ये सारे के सारे एक जनरेशन क्या है? नीचे, हमसे एक जनरेशन नीचे, यानी यहां से नीचे ऐसे ड्रा कर देंगे। इसके लिए फिगर हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या है? अब इसी को हम लिखते हैं एक पीढ़ी नीचे नहीं, यहाँ पे हम लगा देते हैं कितने? कि दो पीढ़ी नीचे। तो देखिए दोस्तों, दो पीढ़ी नीचे के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हमसे दो पीढ़ी नीचे, तो कौन होगा? हमसे दो पीढ़ी नीचे के लिए इस्तेमाल होगा, जिसको हम बोलते हैं पोता, जिसको पौत्र बोलते हैं हम लोग। पोती होगी, नाती होगी, नतीनी होगी, इसी तरह से होगा। दो पीढ़ी नीचे की बात हो गई। तो दोस्तों इसके लिए फिगर हम लोग ड्रा करेंगे, वो इसके लिए क्या ड्रा करेंगे? या तो ऐसे ड्रा कर देंगे या तो आप ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, बीच में एक जनरेशन रहेगा। जनरेशन कौन होगा? हम आगे आने वाले समय में जब क्वेश्चन हम डील करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के एग्जाम्पल को लेकर उसके सामने इसको हम बताएंगे। ठीक है, अब इसी के आधारित पे मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए बी का पिता है तथा सी का
दादा है, ठीक है, सी का दादा है। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिया रहेगा, ठीक है, ए बी का पिता है तथा सी का क्या है, दादा है। तो क्वेश्चन में ये पूछेगा सी का ए से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, अब इसको एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। तो ए बी का पिता है तथा सी का दादा है, तो सी का ए से क्या संबंध है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी हम बोलेंगे कि जितना पहले बोला जाए उतना हम काम कर लेंगे। तो इसके लिए अब इसको हम बनाने के अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जानते हैं पिता है। पिता है कहने का मतलब हम बताएं हमसे एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है, तो हमसे जस्ट एक जनरेशन ऊपर। तो इसके लिए फिगर कौन सा ड्रा कर देंगे, एक जनरेशन ऊपर के लिए। तो एक जनरेशन ऊपर के लिए हम बताए हैं कि जिसके साथ का लगा रहेगा वो नीचे रहेगा, या नीचे कौन होगा, बी होगा, और है क्या, पिता। अब यहाँ पे हम पिता इस्तेमाल कर देंगे, और एक किसका है, ए का इस्तेमाल कर दिया, एक जनरेशन ऊपर लिख दिया। अब इसके साथ साथ क्या रहा क्वेश्चन में, तथा। याद रखेंगे दोस्तों, जब तथा की बात हो गई तो इसका मतलब ये होता है ए की चर्चा हो रही है, ठीक है। जब तथा की बात होगी तो ए की चर्चा हो रही है। अब बोल रहा है कि ए ही जो है ये सी का क्या है, सी का क्या है, दादा है। गौर करेंगे, ए ही जो है सी का दादा है। अब है कौन, ए। तो यहां से जब हम ड्रा करेंगे एक जनरेशन ऊपर, यही की चर्चा होगी। जब तथा रहे तो यही की चर्चा होगी, जब भी ए रहे, जब भी तथा रहेगा इसका मतलब होता है एक ही चर्चा हो रही है। अब ये जो है यहाँ से कंडीशन में ए जो हो गया वो सी का क्या हुआ, दादा। गौर करेंगे, ये जो है सी का दादा, तो कंडीशन वही बन गई। सी कहाँ रहेगा, यहाँ, ये कहाँ रहेगा, ऊपर, और बीच में एक जनरेशन क्या है, गैप। एक जनरेशन गैप है, और इस जनरेशन को भरने के लिए ये वाला आएगा, यानी यहाँ पे आपका कौन है, बी है। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि सी का ए से क्या संबंध है। इसका मतलब सी जो है ए का कौन लगेगा, इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी जो है ए का कौन लगेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, कितने जनरेशन ऊपर है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, सी का ए से क्या संबंध है। सी जो है ए का कौन लगेगा, हमसे एक नीचे होगा। हम बताएं कि हमारे जनरेशन से एक जनरेशन नीचे होगा, तो या तो भतीजा लगेगा, भतीजी लगेगी, या तो बेटा लगेगा, बेटी लगेगी, दामाद लगेगा, कुछ भी लगेगा। लेकिन यहाँ अपने ही रिश्ते की बात हो रही है, तो दूसरे रिश्ते की बात नहीं हो रही। तो गौर करेंगे, सी का ए से क्या संबंध है, यानी सी दो जनरेशन नीचे है, दो जनरेशन नीचे है, और ये क्या है, दादा है। तो ये क्या लगेगा, ये क्या लगेगा, तो आप बोलेंगे कि बेटा नहीं, पोता लगेगा। लेकिन यहाँ जनरल डिसाइड नहीं है। इसका आंसर हो सकता है ये पोता भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, पोती भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, या तो पोता लगेगी या तो पोती लगेगी, ठीक है। इसका आंसर ये है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं दूसरे पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पे क्या है आपका, जिसको हम बोलते हैं साइलोगिज्म। साइलोगिज्म का मतलब होता है न्याय। न्याय का मतलब क्या होता है, आप किसके साथ न्याय कर रहे हैं। और न्याय का मतलब ये चीज का कंक्लूजन, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक की फैक्टर है। इसको हम लोग बोलते हैं की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब होता है यही डिसाइड करता है। कंक्लूजन का मतलब ये होता है जिसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको हम बता देते हैं। इसको बताने से पहले आपको सामने बता देते हैं कि जब भी साइलोगिज्म की बात होगी और स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात होगी, आपके सामने 10 प्रकार का फिगर दिया गया है, इससे ज्यादा फिगर नहीं होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसका प्रोसेस थोड़ा हम बता देते हैं आपको। जैसे दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है। एसटी मतलब स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट यानी कि कथन दिया हुआ है, आपका एक कथन दिया हुआ है। जैसे बोल देते हैं क्वेश्चन में कि सभी गाय घोड़े हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें से अगर दूसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन में ये रहेगा, पहला है और दूसरा स्टेटमेंट में रहेगा आपका कुछ गाय भैंस है। अब आपके सामने ये रहा आपका स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सभी गाय क्या है, घोड़े हैं, और उसमें से बोल रहा है कि कुछ गाय जो है वो क्या है, भैंस है।
तो गौर करेंगे दोस्तों कि पहला अगर कंक्लूजन में पूछेगा, कंक्लूजन में सबसे पहला कि नंबर 1 कुछ गाय भैंस है और दूसरा स्टेटमेंट में रहेगा सभी भैंस गाय है। ठीक है, आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट में क्या है कि सभी गाय घोड़े हैं और कुछ गाय भैंस है। तो और कंक्लूजन में दिया हुआ है कुछ गाय भैंस हैं और सभी भैंस क्या है, गाय है। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट 1 सही है, नंबर 2 सही है, नंबर 3 दोनों सही हैं, नंबर 4 कोई सही नहीं। ठीक है, अब इसमें से क्या है आपको ऑप्शन छाटना है। तो दोस्तों हम इस फिगर को हम मिटा देते हैं। इस फिगर का इस्तेमाल हम आगे करेंगे, आगे आने वाले क्लास में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी हम करेंगे। आपके सामने बता दिया इस एनालिसिस का 10 प्रकार होता है और 10 का इस्तेमाल हम इसके अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसी में से किसी एक का हम इस्तेमाल करेंगे। आप लोग नोट डाउन करके इसको रख लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या इस्तेमाल हुआ है, सभी। तो सभी जब भी होगा इसको हम ऐसे से ड्रा कर देंगे, सभी। इसके साथ साथ क्या है, सभी गाय। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, गाय। यानी ये वाला फिगर किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय के लिए। और सभी के सभी गाय क्या है, घोड़े हैं। डेफिनेटली है कि अगर सभी गाय घोड़े की बात कर रहे हैं तो घोड़ा का आकार ज्यादा बड़ा होगा। तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, घोड़े के लिए। इसका मतलब ये होता है जिसकी सभी की बात करेगा, जिसके साथ सभी लगा रहेगा वो फिगर के अंदर चला जाएगा, और जो है क्या है, घोड़े हैं, ये फिगर आएगा बाहर। इसका मतलब क्या है कि सभी के सभी गाय घोड़े हैं, लेकिन सभी के सभी घोड़े गाय हैं, इसके आप पक्के तौर पे नहीं बोल सकते। इसमें डाउटनेस है, इसमें डाउट है कि अगर ये फिगर हम ऐसे ड्रा करते हैं और इसी के बराबर एक और फिगर हम ड्रा करते हैं, तब इसका मतलब क्या हुआ कि सभी के सभी घोड़े, सभी के सभी गाय जो है घोड़े हैं और सभी के घोड़े भी क्या है, गाय है। तब ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें डाउटनेस है, ऐसा फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और कंक्लूजन का मतलब यह होता है जिसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसके साथ साथ पहला फिगर हो गया, इसके साथ साथ कह रहा है कि कुछ गाय क्या है, भैंस है। तो गौर करेंगे दोस्तों, कुछ गाय भैंस है। तो गाय कहाँ है आपका, ये वाला। तो फिगर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और फिगर ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशन है, लेकिन इतना फिक्स है कि ये वाला पार्ट सबके अंदर होगा। ये तो फिक्स है, ये वाला पार्ट दोनों के अंदर होगा। ठीक है, ये पार्ट बाहर गया है कि नहीं गया इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन इतना क्लियर है कि ये पार्ट जो है दोनों के अंदर होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इस वाला पार्ट का मतलब क्या हुआ, कुछ वाला हिस्सा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या कुछ गाय भैंस है। तो हम देखेंगे गाय का ये फिगर रहा, ठीक है, और ये फिगर किसका रहा, भैंस का रहा। ठीक है, ये फिगर गाय का रहा, ये फिगर भैंस का रहा। तो क्या सारे, इसको कहने का मतलब क्या होता है, क्या इस्तेमाल हुआ है कि ऑप्शन में आपके इस्तेमाल हो, क्या कुछ गाय भैंस हैं। गौर करेंगे, क्या कुछ गाय आपका ये वाला फिगर है और भैंस आपका ये फिगर है, क्या टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पक्का है कि कर रहा है। तो अगर ये कर रहा है तो कुछ वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। कुछ ना कुछ पाथ तो टच किया। हमें फिगर ऐसा भी फिगर बन सकता है और ऐसा भी फिगर बन सकता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ए वाला फिगर, दोनों फिगर कंडीशनल है कि बाहर भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। लेकिन ये इतना तो डेफिनेट है कि ए वाला हिस्सा जो है दोनों के अंदर क्या होगा, शामिल होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही स्टेटमेंट ही कह दिया है कि कुछ गाय क्या है, भैंस है। तो कुछ गाय क्या है, भैंस है। अब आगे का पहला स्टेटमेंट क्या हो, सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट हम आते हैं।
दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ दोस्तों, कह रहा है कि सभी के सभी भैंस गाय हैं। तो सभी के सभी भैंस गाय हैं, ऐसा कब हो सकता था, जब इसके अंदर भी आपका इस तरह का फिगर, ये फिगर किसका हो जाता, भैंस का। तब हम बोल सकते थे कि सभी के सभी भैंस क्या है, सभी के सभी भैंस क्या है, गाय है। यानी कि सारा भैंस का सारा जो जगह हम ड्रा किए हैं वो किसके अंदर हो जाना चाहिए था, किसके अंदर हो जाना चाहिए था, गाय के अंदर। यानी ये जो कथन है, ये कथन कभी भी सही नहीं होगा, यानी गलत हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ये ऑप्शन सही। देखिए दोस्तों, अब इसके सामने क्या है, सिर्फ दूसरा क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने अगर दे दिया कि अगर कुछ टेबलेट यानी 3 कंडीशन है और तीनों का एक निष्कर्ष दिया हुआ है, तो तीनों का निष्कर्ष देखा हुआ है, इसको हम बनाने से पहले कुछ बता देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, कुछ टेबलेट है, जग है, तो इसको हम पहले ऐसे ड्रा करेंगे। ये आपका कुछ हो गया, कुछ टेबलेट, इसके साथ साथ क्या है, इसको ऐसे ड्रा करेंगे। तो कुछ टेबलेट है, ये आपके सामने क्या लिख देंगे, ये टेबलेट है, और एक क्या है आपका जग है। यानी ये वाला पार्ट का जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आंसर सही हो जाएगा। दूसरा है आपका कुछ जग जो है मटके हैं, कुछ जग, यानी ये वाला कंडीशन जो है, ये जो आपका लिखते हैं, इसको क्या है आपका, जिसको हम बोलते हैं मटके हैं। यानी एक कंडीशन से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आंसर सही होगा। लेकिन अगर एक कंडीशनल है, ये इधर भी हो सकता है और इसको फिगर को हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये आपका क्या है, कंडीशनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको लेके चलते हैं। इसके साथ साथ पूछ रहा है आपका सभी मटके क्या है, प्लेट हैं। तो सभी मटके यानी प्लेट बड़ा रखेंगे और मटके को इसके अंदर रखेंगे। तो दोस्तों ये वाला इसके अंदर ऐसे चला जाएगा, ये आपका क्या है, इसको लिखेंगे आपका प्लेट का, ठीक है। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फिगर कंडीशनल है, याद रखेंगे दोस्तों। तो कंडीशनल वाले को हम लोग छोड़ देते हैं, इससे हम काम हम नहीं करते हैं। जब भी हम काम करते हैं, जो आपका रियलिटी है उस पर काम करते हैं। ये आपका इस तरह का फिगर बन जाएगा। इसके साथ साथ देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, कुछ प्लेटें जग है। आप सोच सकते हैं कुछ प्लेट कहाँ है आपका, ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर है, और इसके साथ इसकी कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है, तो कुछ प्लेटें क्या है, जग है, तो इसके साथ कर रहा है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ प्लेटें जो है इस फिगर के अंदर टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ प्लेटें जो है जाके इस फिगर के अंदर टच कर रहा है, इस वजह से पहला हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ मटके जो है वो टेबलेट है। गौर करेंगे दोस्तों, कुछ मटके मतलब क्या है, कुछ मटके टेबलेट है, तो कुछ मटके की बात हो रहा है, इसकी बात कर रहा है, और इसका कंपैरिजन इसके साथ कर रहा है। तो ये कब हो सकता था, जब एक कंपैरिजन यानी ये वाला फिगर सही होता तब। लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है, कंडीशनल है, और कंडीशनल को कभी भी हम लोग कंक्लूजन में नहीं लेते, ठीक है। तो याद करेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसके साथ तीसरा को हम देखते हैं, कुछ प्लेट क्या है, टेबलेट है। तो कुछ प्लेट कहाँ है आपका, ये वाला फिगर, ये जो है ना आपका प्लेट है, कुछ प्लेट की चर्चा कर रही है। तो कुछ प्लेटें क्या है, टेबलेट है, यानी ये इसके साथ टच किया नहीं किया, यानी ये आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी इस कंडीशन में आपका कथन 1 जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। ये कथन 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।